गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर। 2-3 पॉइंट्स हमने कर लिए थे, आगे कर लेते हैं। फोर्थ है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, लंबी स्थापना अवधि। एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रूल रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं, परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। गवर्नमेंट के माइंड में जब आइडिया आता है कि कोई बिजनेस हमने ओपन करना है और एक्चुअल में जब बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है ये प्रोसेस कंप्लीट करने में, और जितना ज़्यादा हमारा प्रोसेस लगेगा उतनी ही हमारी कॉस्ट आएगी। अब जितनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट आ रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें एक लॉन्ग टर्म के बाद मिलेगी, क्योंकि जब हमारी कॉस्ट आई है पहले हमने उस कॉस्ट को कवर करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे प्रॉफिट बचते हैं। तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड की वजह से भी हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम रहती है। हर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है कि बैकवर्ड प्लेस पे उसके एस्टेब्लिशमेंट करवाती है। ठीक है, क्यों करवाती है? क्योंकि वो चाहती है कि जो बैकवर्ड प्लेस हैं वो भी इम्प्रूव करें, वो भी डेवलपमेंट हो। लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आती है कि वहाँ पे जो सोर्सेज होते हैं वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। अगर अवेलेबल होते भी हैं तो टाइम पे नहीं मिलते, मिलते भी हैं टाइम पे तो उनकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर हम बैकवर्ड प्लेस पे गवर्नमेंट सेक्टर की इंटरप्राइजेस की एस्टेब्लिशमेंट करने लगे तो बहुत ज़्यादा हमारे खर्चे आते हैं। फिर वही बात है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट बहुत टाइम के बाद हमें मिलना स्टार्ट होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब औद्योगिक झगड़े झगड़े तो हमारे वैसे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे झगड़ों की बात, कौन से झगड़े की बात तो यहाँ पे हो रही है कि वहाँ पे लीडर जो होता है और जो वर्कर होता है, हो सकता है कि उनकी थिंकिंग ना मिले, क्योंकि लीडर है अलग पार्टी का हो सकता है, जो वर्कर है वो किसी अदर पार्टी के हो सकते हैं, तो इनके बीच में पार्टी अलग होने की वजह से झगड़े ज़्यादा होते हैं। इफेक्ट ऑफ लोकेशन, लोकेशन हमने अभी अभी पढ़ा कि जो बैकवर्ड प्लेस है गवर्नमेंट वहीं पे डिसीजन लेती है कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने का, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, फैसिलिटी होती है तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। ओवर स्टाफिंग, नॉर्मली आपको देखने में मिलता होगा कि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर होता है वहाँ पे ओवर स्टाफिंग होती है, जितने बंदों की ज़रूरत नहीं होती, जितने पर्सनल की ज़रूरत एक्चुअल में होती नहीं है उतने बंदे वहाँ पे काम करते हैं। तो काम करते हैं, फ्री में काम नहीं करते, पेमेंट उनको करनी पड़ती है, खर्चा हमारा बढ़ गया। उसके बाद है इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ। इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ, अब यहाँ पे बंदे भी ज़्यादा काम पे लगे हुए हैं और एक्चुअल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी फिल नहीं करते, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागते हैं। कुछ गलत हो गया वो ये नहीं देखते कि मैंने किया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही उसकी थी लेकिन वो दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। मेनली रीज़न इसका ये भी होता है उत्तरदायित्व की कमी होने का, कि जो उनकी प्रमोशन की जाती है वो सीनियरिटी के बेस पे होती है, ना कि एफिशिएंसी के बेस पे। सीनियरिटी के बेस पे कैसे कि जिस बंदे को जितना ज़्यादा टाइम हो गया उस सेक्टर में काम करते हुए उसको प्रमोट कर दो, ये नहीं देखा जाता कि काम उसने कैसा किया। काम कैसा किया अगर ये देखा जाता तो बंदे रिस्पॉन्सिबल बनते कि उनका काम देखा जाएगा, उस काम के बेस पे उनको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मेन रीज़न ये भी होता है प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का। उसके बाद है ओवर कैपिटलाइजेशन। अब गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी होती नहीं है, होती भी है तो वो इंटरेस्ट पे लेके कहीं ना कहीं से तो पैसा लगा देती है, गवर्नमेंट अरेंजमेंट कर देती है, लेकिन एक्चुअल में वो ये नहीं देखती कि उतने पैसों की ज़रूरत थी नहीं। अब आपने सिंपल सा देखा होगा कि कोई रोड बन रहा है हमारा, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है वो वेस्ट पड़ा रहता है, या फिर जो वर्कर वगैरह होते हैं वो भी हमने देखा कि इतना मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, उतने ज़्यादा पैसों की एक्चुअल में ज़रूरत थी नहीं। उसके बाद है सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अभी अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व करना है। फर्स्ट है सेक्टर कॉरपोरेशन। सेक्टर कॉरपोरेशन का मतलब है कि जो सेम टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको किसी एक कॉरपोरेशन के अंडर में डाल दो, दूसरे किसी अदर टाइप की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको किसी एक सेक्टर के अंदर डाल दो। कैसे? जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेज और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो किसके अंडर में काम करती हैं? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो अब ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर ऐसे एक्सपर्ट्स पर्सन होते हैं जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे भी अगर ये इनके अंडर डाली जाएंगी तो इनके जो एक्सपर्ट्स होंगे वो कंपनीज के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। रिफॉर्म्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो संचालक मंडल होता है उसमें सुधार करना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जो टॉप अथॉरिटी होती है उसमें किसको डाल दिया जाता है, किसी पॉलिटिक्स पर्सन को, लेकिन एक्चुअल में इसके डिसीजन बेटर नहीं होते, इसको नॉलेज ही नहीं होती, ये चाह के भी अच्छा डिसीजन ले नहीं सकता, ये तो अपना पर्सनल बेनिफिट कंप्लीट करने के लिए कंपनी में आया है। तो हमें चाहिए कि मैनेजमेंट अथॉरिटी में किसी एक्सपर्ट्स को डाला जाए, ना कि किसी पॉलिटिक्स पर्सन को। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर हम किसी पॉलिटिक्स पर्सन को हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटी में डालेंगे तो ये एम्प्लॉयज़ भी किसको लेके आएगा, इसके जो रिलेटिव्स होते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक्सपर्ट पर्सन को लेके आए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अब जो ये एक्सपर्ट पर्सन होगा वो किसको काम पे लगाएगा, जो एक्चुअल में क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में जिनके पास में वो काम करने की एबिलिटी होती है वो उस पर्सन को काम पे लेके आएगा। तो हमारी जो मैनेजमेंट होती है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो दोनों ही हमारी एबिलिटी उनमें होनी चाहिए। उसके बाद है इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। टाइम टाइम पे चाहिए गवर्नमेंट को कि जो उसके कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी इंस्पेक्शन करी जाए, क्योंकि इंस्पेक्शन नहीं होगी तो वो काम बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, उनको डर ही नहीं है कि कोई देखने के लिए आएगा उनका काम कैसा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर इंस्पेक्शन करवाए टाइम टाइम पे तो उनको थोड़ा ये रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका काम देखा जा रहा है, कभी भी कोई आ सकता है चेक करने के लिए। तो ये कुछ कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये क्या करते हैं टाइम टाइम पे जाके ऑर्गेनाइजेशन में इनके काम की देखभाल करते हैं। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इन चीज़ों से होगा। ऑटोनॉमी टू पब्लिक इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उद्यमों को स्वतंत्रता। गवर्नमेंट को चाहिए कि कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, पैसा लगा दिया, लेकिन हर बार ये नहीं है कि अब पूरे टाइम जब तक कंपनी चलेगी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर गवर्नमेंट किसी मैटर में आ जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे इनको फ्री छोड़ देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, कि फ्री होकर अपना डिसीजन लो, तो टाइम पे डिसीजन लिया जाएगा, अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। ऑडिटिंग होती है, जो भी हमारे अकाउंट्स वगैरह होते हैं, बुक्स होती हैं, उनकी टाइम पे इंक्वायरी की जाए। तो पब्लिक सेक्टर की भी टाइम टाइम पे ऑडिटिंग होनी चाहिए। उसके बाद है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। बहुत सारे रिसोर्स होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, मैन पावर भी होती है, अदर हमारे रिसोर्स भी होते हैं जैसे कि मनी, रॉ मटेरियल। अब ये खुद काम नहीं करते, इनको खुद पता नहीं है कि इनको कैसे काम करना है, इनसे काम कौन करवाता है, मैन पावर। तो अगर हमारी मैन पावर अच्छी है, ऑनेस्टी से काम करती है, तो फुल यूटिलाइजेशन इन रिसोर्स का हो सकता है। अगर ये ऑनेस्टी से अपना काम करती है, अगर ये देखती है कि गवर्नमेंट की कंपनी है तो कोई बात नहीं, इनको अपना अच्छा काम करना है, क्योंकि इनको सैलरी मिलती है, अच्छी रेम्यूनरेशन मिलती है। इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट की कंपनी लॉस होगा तो कोई बात नहीं, इनको तो इनकी सैलरी रेम्यूनरेशन जो भी मिलता है मिल ही रहा है। अगर ये चाहें तो इन रिसोर्स का अच्छा यूज़ करवा सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कमर्शियल आउटलुक, व्यावसायिक दृष्टिकोण, हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करना पड़ेगा। हम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करके चलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज का, कि हमने सोसाइटी की हेल्प करने के लिए वो मेनली ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया है, लेकिन हमने ये माइंड अपना सेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि सोसाइटी की हेल्प हम तभी कर सकते हैं जब हमारे खुद के पास पैसा होगा, और खुद पैसा हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करके कमा सकते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, हमारा जो मेन गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये होना चाहिए कि पहले खुद पैसा कमाओ, उसके बाद हम सोसाइटी की हेल्प खुद कर लेंगे, ना कि ये कि सोसाइटी की हेल्प हमें करनी है, हमें प्रॉफिट हो या ना हो। अगर हम ये मान के चलें कि प्रॉफिट हमने अर्न करना है तो सोसाइटी की हेल्प तो जो प्रॉफिट अर्न किया है उससे अपने आप हो जाएगी। उसके बाद है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जो ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये स्कीम चलाई है वीआरएस। जब चाहे उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे कम हुई है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई पर्सन होते हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से इतना ज़्यादा नहीं मिलता बेनिफिट, वो खुद का अपना कोई बिजनेस है, कोई अलग काम है प्राइवेट, वो स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन वीआरएस जब तक नहीं थी वो उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन वीआरएस कंपनी ने गवर्नमेंट ने
स्टार्ट कर दी है, तो अब जब चाहे रिटायरमेंट बंदा ले सकता है और ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। चेक ऑन एक्स्ट्रा वेजेंस, फिजूल खर्ची पर रोकथाम। बहुत बार ये होता है कि गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं वहाँ पे फॉरेन ट्रैवल उनको फ्री करवाया जाता है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, मीटिंग उनकी बहुत बार करवाई जाती है, कॉन्फ्रेंस उनकी होती हैं। तो ये हमारे सारे के सारे अनप्रोडक्टिव वर्क है, यहाँ से पैसा हम बचा सकते हैं और किसी अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, किसी प्रोडक्टिव वर्क पे लगा सकते हैं। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें फिर से वही है कि मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ दें, ना कि गवर्नमेंट बार बार उनके ऊपर इंटरफेयर करे, क्योंकि गवर्नमेंट उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले सकती जितना डिसीजन अच्छा कंपनी का खुद जो टॉप अथॉरिटी होती है वो ले सकती है।